वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर करनी है। यहाँ तक कि आप जब छोटे से बच्चे हो वहाँ से लेकर के आपकी ग्रेव, आपकी कब्र तक आपके एक इंट्रोडक्शन का पत्थर लगाया जाता है। ये XYZ हैं, ये इस साल में पैदा हुए थे, ये इनके हस्बैंड हैं, बेटे हैं और इनके पिता हैं, और ये इस साल में डेथ हुए इनकी, राइट, ये मरे हैं इस साल में। तो ये जो इंट्रोडक्शन होता है ये हम ग्रेव पे भी देते हैं। मतलब सोचो ये पूरी ज़िंदगी हमें करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब आप पूरी ज़िंदगी इस काम को कर रहे हो, आप जब छोटे से बच्चे थे, जब मेहमान आपके घर आते थे तो आपसे पूछते थे बेटा आपका नाम क्या है। छोटे से बच्चे अपनी तोतली ज़बान में बताते हैं ये मेरा नाम है, ये मैं करता हूँ, ये क्लास में पढ़ता हूँ, राइट। तो बड़ा क्यूट सा लगता है। बात ये है कि वहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू होता है। फिर आप स्कूल जाते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, कॉलेज जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है, वहाँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है, नए जो कलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, वो मिलते हैं, वहाँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। पार्टी में जाते हो, वेडिंग्स में जाते हो, कई बार रोड पे चलते चलते भी आपको अनजान लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया पड़ी है जो आपको नहीं जानती है। इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको थ्रू आउट लाइफ करना है। अब जब करना है इस चीज़ को तो क्यों ना सही तरीके से किया जाए, समझ के किया जाए। तो वही चीज़ आज हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। आपने ग्रीक योगर्ट सुना होगा, दही आता है डब्बे में। ग्रीक बॉडी सुनी होगी, ऋतिक रोशन की है। तो ग्रीक क्या है? ग्रीक एक कल्चर है, एक हिस्ट्री है उसकी अपने आप में, उसका एक इंपॉर्टेंस है। वहाँ से बहुत सारी नॉलेज निकल कर आई है, उनकी अपनी एक फिलॉसफी है, उनकी अपनी एक बिलीफ सिस्टम है, राइट। तो अगर आपको नहीं पता ग्रीक क्या है या ग्रीस क्या है, तो आप गॉड ऑफ वॉर अगर आपने खेला हो तो आपको पता होगा कि ज़्यूस, हेडीज, पोसाइडन, ये सारे जो गॉड्स हैं वो ग्रीक गॉड्स हैं, ठीक है। तो बात यह है कि वहाँ से एक सिस्टम निकल कर आया है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो वो आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो 3 वर्ड्स में ये सिस्टम आता है। पहला है ईथोस, दूसरा है पैथोस और तीसरा है लोगोस। ये 3 वर्ड्स हैं। पहला जो वर्ड है ईथोस, उसका मतलब है एथिक्स और कैरेक्टर। हर इंसान में एथिक्स और कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ काम करती है, हर चीज़ जिंदा रहना चाहती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो बात यह है कि जिसके अंदर कैरेक्टर होता है, जिसके अंदर एथिक्स होते हैं, हम बोल सकते हैं, तो एथिक्स वाले इंसान पे आप भरोसा कर सकते हो, राइट। और कैरेक्टर वाला इंसान मजबूत इंसान होता है, वो मुसीबत का सामना कर सकता है और सही डिसीजन ले सकता है। ये 2 चीज़ें आप ढूंढते हो इस इंसान में जो कि आपका लीडर बने, क्योंकि उस पर आप भरोसा कर सकते हो कि ये हमें धोखा नहीं देगा और ये हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर लेगा, राइट। तो ये 2 चीज़ें इंसान ढूंढता है और उस इंसान को लोग लीडर भी मानते हैं, उस इंसान की लोग इज्जत भी करते हैं। जब इज्जत करते हैं तो उसके पास पावर आती है, राइट। तो जब पावर आती है ना तो इंसान की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि इतना बड़ा लीडर बनना और उसमें अपने मुसीबतें होती हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आपको एक हम बोल सकते हैं लेवरेज मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए एथिक्स और कैरेक्टर ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैथोस, यानी कि पैशन और इमोशंस। अगर वो इंसान भले उसमें कैरेक्टर है और भले ही उसमें एथिक्स है, लेकिन वो परवाह ही नहीं करता कौन जिए कौन मरे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो इसीलिए उसका इमोशनल होना ज़रूरी है, उसका पैशनेट होना किसी चीज़ के बारे में ज़रूरी है। अगर वो इंसान किसी दुख की वजह से, किसी वजह से, होता है ना, कई बार कोई ऐसा हीरो होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो किसी ऐसी मुसीबत से, कोई ऐसी चीज़ से, कोई ऐसी ट्रेजेडी से होकर गुजरता है कि वो अंदर से ख़त्म हो जाता है। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, राइट। तो वो अच्छा कैरेक्टर नहीं होता, वो अच्छा किंग नहीं होता, वो अच्छा लीडर नहीं होता। अच्छा लीडर वो होता है जिसमें पैशन होता है। अच्छा लीडर वो होता है जिसमें इमोशंस होते हैं, वो उसे कंट्रोल करके रखे, बट उसमें वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, राइट। इसीलिए जो हम बोल सकते हैं पैथोस जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉजिक। अगर इंसान कैरेक्टर में बहुत अच्छा है, अगर इंसान एथिक्स में बहुत अच्छा है, उसमें पैशन भी है, उसमें जिसे बोल सकते हैं इमोशन भी है, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है, तो वो इंसान क्या होगा? अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल रहेगा वो, ठीक है। अनस्टेबल चीज़ क्या होती है? अनप्रेडिक्टेबल होती है। अनस्टेबल चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए उसमें खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए लॉजिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। कि ओके ऐसा हुआ है तो ऐसा करना पड़ेगा, इसका यही लॉजिक बनता है, यही सेंस बनता है। इससे क्या होता है? हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जब हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं तो हमारे एक मन में शांति रहती है कि हमें पता है कि क्या होने वाला है, तो हमें क्या करना है, राइट। हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जब ये 3 चीज़ें आप मिलाकर बताते हो लोगों को, तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। कैसे? आप बता रहे हो कि ये इंसान जो है वो कितना महान है, आप बता रहे हो, आप उसकी बड़ाई कर रहे हो, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो, भाई ये इंसान है, ये बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, भरोसेमंद इंसान है, राइट। हर इंसान को अच्छा लगता है ये सुनने में कि मैं कितना महान हूँ, राइट। क्योंकि मैंने उसका साइंस अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि क्यों ऐसा है, राइट। तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि अरे मुझ में भी वो बात है, राइट। तो क्या होता है? लोग
तारीफ नहीं करते जल्दी। अगर आप किसी की तारीफ करोगे ना तो उसे बड़ा सुकून मिलेगा, खास तौर पे लड़कों की तो वैसे भी तारीफ नहीं होती, राइट। तो अगर आप करोगे तो उसे बड़ा अच्छा अरे साहब, ठीक है। तो वो जो है ना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो पैशन है किसी चीज़ के बारे में, उसके काम को लेकर, वो पैशन भी आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ किसी से, या मैं स्टेज पे खड़ा हूँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने आप को, आपने देखा होगा कैमरे पे, शोज़ में, मूवीज़ में, जब भी कोई बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करता है, 4 5 10 लोग हैं, इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, खासतौर पे स्टेज पे खड़े होकर, तो लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? हाय, माय नेम इज़ फरहान इरफान खान, मैं एक CEO रह चुका हूँ, मैंने एक स्टार्टअप रन किया है, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मेरे पास ये डिग्री है, मैंने यहाँ इतने साल काम किया है, मैंने इस फील्ड में काम किया है, मैंने ये रोल पे काम किया है, और मैं इस बारे में पैशनेट हूँ, इस बारे में इमोशनल हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये काम हो, ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आए और इस कंपनी को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा लोगों का, और लॉजिकली हमारे पास ये नंबर हैं, ये एविडेंस हैं, ये फैक्ट्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये काम इतने समय में, इतने पैसों में और इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर करके हो जाएगा और इससे ये प्रॉफिट आएगा। ये लॉजिकल पार्ट हो गया। जब ये 3 चीज़ें आप बताओगे ना तो सामने वाले के पास इनफ इन्फॉर्मेशन जाएगी कि वो समझ सके कि आप क्या हो, आप किस बारे में पैशनेट हो, आप क्या करना चाहते हो और उस चीज़ को आप अचीव कैसे करोगे। तो ये तो स्टेज पे हो गया। अब हम जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे इन पर्सन, किसी से पर्सनली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इतनी लंबी कथा तो नहीं सुनाएंगे ना हम कि हमने यहाँ से पढ़ाई करी थी, यहाँ से डिग्री ली थी, नहीं, हम उसे शॉर्ट रखेंगे। कैसे? हाय, माय नेम इज़ फरहान इरफान खान, आई एम ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, दिस इज़ माई कार्ड। तीनों चीज़ हो गई। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा जो पैशन है, जो मेरा आप बोल सकते हैं प्रोफेशन है, जो मेरा हम बोल सकते हैं कैरेक्टर है, राइट। तो मैं कोच हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है मेरे बारे में, राइट। और मेरा कार्ड मैंने दे दिया, वो एक लॉजिकल हो गया। तो इस तरीके से आप इन पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जब भी हम बात करते हैं किसी के बारे में तो ऐसे उससे बात करो। आप ये कैसे कर सकते हो, मतलब हम किसी को कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आप लूजर नहीं हो, नहीं आप कमज़ोर नहीं हो, तो इतना कहना काफ़ी नहीं होता, राइट। हमें ये भी बताना पड़ेगा उसे कि आप ऐसा क्यों नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप एक लूज़र नहीं हो, क्योंकि लूजर्स जो होते हैं ना वो मानते नहीं हैं कि वो लूजर्स हैं, राइट। वो मानते हैं कि वो बहुत महान है। और दूसरी चीज़, लूजर्स जो है अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते, लूजर्स जो है अपने ऊपर काम नहीं करते। और मैंने आपको ये काम करते हुए देखा है इन द पास्ट, तो मैं नहीं मानता कि आप लूजर हो। अब क्या हो रहा है, मैंने उसका कैरेक्टर भी बता दिया, उसका पैशन भी बता दिया, उसको इमोशनली मैंने मेरा इमोशंस मैंने उसमें डाले हैं कि नहीं सर मैं नहीं मानता कि आप जो है लूजर है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि नहीं आप ये चीज़ कर सकते हो। तो मैं सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे लॉजिकली एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ कि मैंने आपको ऐसा ऐसा करते हुए देखा था ना, आपने उस दिन ऐसा काम करा था, वो लॉजिकल है, वो एविडेंस है। जब मैं इस तरीके से समझाऊंगा ना किसी को तो उसे बात समझ में आएगी। तो जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात नहीं है यहाँ पर, जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो किसी से तो आपको ये तीनों चीज़ें उसमें उस कन्वर्सेशन में रखनी पड़ेंगी। आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सामने वाले को, उसको थोड़ा सा उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपको अपने इमोशंस दिखाने पड़ेंगे कि आप इमोशनल हो उसके बारे में। आप ऐसा नहीं कि आप केयरलेस हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केयर करते हो उस बात के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में। और तीसरा, उसे आपको लॉजिकली या फैक्ट बेस्ड बनाना पड़ेगा कि ये उसकी वजह है, राइट। ठोस वजह जिसे कहते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो भी आपको बताने पड़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ऑन स्टेज, इन पर्सन, और जब भी आप बात करें तो ये 3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, राइट। तो ये आई होप के सिंपल कॉन्सेप्ट था, मैंने सिंपली समझा दिया, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। आई होप के कोई दिक्कत ना हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।